राजस्थान की सबसे पहली ओडीएफ नगरपालिका के साथ स्वच्छ और सुंदर नगरपालिका देवली जिला टोंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2015 से देवली नगरपालिका के अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी समेत 20 वार्ड पार्षदों के साथ अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा और उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों की टीम भावना से देवली नगरपालिका ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। देवली नगरपालिका परिसर में स्थित अटल उद्यान का विहंगम दृश्य, हरे भरे पेड़ पौधों की सुरम्यता, खेलते घूमते नगरवासी, अटल एक्सप्रेस के रूप में टॉय ट्रेन, जगमगाती हाई मास्क लाइट की दूधिया रोशनी और वहां का मनोरम दृश्य संपूर्ण अजमेर संभाग में देवली को एक अनूठी पहचान दिलाता है। देवली नगरपालिका मंडल के प्रयासों से बना शहरी गौरव पथ, नगरपालिका के सामने मुख्य बाजार का सड़क मार्ग, एजेंसी लिंक रोड और संपूर्ण देवली शहर के कॉलोनी रोड देवली शहर की सुव्यवस्थित बसावट और उसके विकास में चार चांद लगाते हैं। देवली नगरपालिका ने पटेल नगर में काला हत्था की जगह भगवान महावीर उद्यान का निर्माण करवाकर शहर वासियों को एक नई सौगात दी है। अग्रवाल धर्मशाला के सामने गांधी पार्क के रूप में सुव्यवस्थित ग्रीन पार्क विकसित कर शहर वासियों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा है। देवली नगरपालिका की सफाई व्यवस्था में सफाई कर्मियों का समर्पण और टीम वर्क बहुत ही सराहनीय है। देवली शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका की कचरा प्रबंधन गाड़ियां शहर की हर कॉलोनी से कचरा एकत्रित करती हैं और शहर से 7 किलोमीटर दूर कचरा डिब्बों में उसका निस्तारण किया जाता है। देवली शहर में हर 500 मीटर पर सुलभ शौचालय और 100 मीटर की दूरी पर सार्वजनिक पेशाब घर बनाए गए हैं, जिससे शहर की स्वच्छता और गरिमा भी बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका देवली द्वारा हमने शहर में स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मचारियों को पाबंद किया और पाबंद करके उनके द्वारा हमने पूरे शहर की सफाई करवाई, साधन उपलब्ध कराए। साथ में उन लोगों को जिन लोगों के पास शौचालय नहीं थे वहाँ शौचालय बनाए गए, सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए, शहर में बाहर से आने जाने वालों को सुविधाएं दी। देवली नगरपालिका के स्वच्छता और सुंदरता के प्रयासों को राज्य और केंद्र सरकार से भी सराहना मिली है। देवली नगरपालिका को 2 बार भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किए जाने के साथ ही राजस्थान की प्रथम खुले में शौच मुक्त नगरपालिका के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन को उदयपुर में सम्मानित किया। नगर पालिका ने देवली शहर के एजेंसी एरिया, विवेकानंद कॉलोनी, साकेत कॉलोनी, जनता कॉलोनी, घोसी मोहल्ला, तेली मोहल्ला, महाजन मोहल्ला, हरिजन बस्ती, बंगाली कॉलोनी, कीर मोहल्ला, आनंद चौक, अग्रसेन नगर, ज्योति कॉलोनी, मुस्लिम मोहल्ला समेत सभी कॉलोनियों में पार्क और सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाकर आम जन की सुविधा को प्राथमिकता में रखा है। स्वच्छ देवली, स्वस्थ देवली, हरित देवली को लेकर हमने प्रत्येक वार्डों में पार्क डेवलप किए। देवली शहर के बड़े बड़े पार्क जैसे अटल उद्यान हुआ, भगवान महावीर उद्यान है, गांधी पार्क है, टैगोर पार्क, ऐसे इनके अलावा प्रत्येक वार्ड में हमने पार्क डेवलप किए। पार्कों के साथ सामुदायिक भवन भी दिए गए। तो इसमें हमारे नगर पालिका देवली द्वारा देवली शहर को सुंदर बनाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास किया गया। देवली नगर पालिका मंडल ने चर्च रोड पर पटेल नगर में रैन बसेरा और नेकचाल बालाजी रोड पर अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाकर जन सुविधाओं की प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से देवली में प्रवेश करने पर पेट्रोल पंप चौराहे पर महाराणा प्रताप सर्किल विकसित किया जा रहा है। भरतपुर हाउस के पास एजेंसी रोड पर परशुराम सर्किल का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है। देवली शहर के प्रमुख चौराहों के रूप में ममता सर्किल को विशेष रूप से विकसित कर फाउंटेन लगाया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्किल को भी विकसित कर सौंदर्यीकरण के साथ शहर को भव्य रूप दिया गया है। देवली शहर की सड़कें जैसे कि मेन मार्केट है, जयपुर कोटा रोड है, एजेंसी एरिया है या SBBI रोड है, ये सब पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थे। आज गौरव पथ है। तो ऐसे कई रोड है जो हमने नवीनीकरण कराए। उनका ज़रूरत थी तो उसके हिसाब से उनको चौड़ा भी किया गया। स्वच्छ देवली, स्वस्थ देवली और हरित देवली के साथ देवली नगर पालिका की ओर से गणेश रोड तिराहा, जहाजपुर चुंगी नाका, अंबेडकर सर्किल, पेट्रोल पंप चौराहे और अटल उद्यान में हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं, जिससे संपूर्ण शहर रोशनी से जगमगाता रहता है। देवली शहर की मुख्य सड़कों और गौरव पथ पर मॉड्यूलर लाइट और उन पर जगमगाती रोशनी से शहर का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। देवली नगरपालिका चेयरमैन श्रीमती रेखा जैन और उनकी टीम ने विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड कर शॉर्ट सर्किट और झूलते तारों की समस्या का भी स्थायी समाधान कर दिया है और शहर की विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, पहले देवली की जो विद्युत व्यवस्था थी ये यहाँ से गोपीपुरा दौलता मोड़ तक जुड़ी हुई थी।
तो जब भी कहीं भी फॉल्ट आता था तो देवली की पूरी लाइट बंद करनी पड़ती थी। हमने तत्कालीन जो मंत्री जी से उनसे मिलके और यहाँ के विद्युत विभाग से संपर्क करके देवली में लगभग 4 गुना हमने ट्रांसफार्मर बढ़वाए। तो अभी ट्रिप मारने की और कम वोल्टेज की समस्या देवली से ख़त्म हो गई। देवली की पूरी विद्युत व्यवस्था को 2 फीडरों में बांटा, जिससे आज कभी भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई फॉल्ट आता है तो आधे देवली की शटडाउन लेना पड़ता है। अभी हमने RACB को एक पावर हाउस के लिए अलग से जगह अलॉट करके अलग से एक फीडर देवली शहर के लिए बन गया है। तो देवली शहर को 4 फीडरों में बांट दिया जाएगा। उससे विद्युत व्यवस्था लगभग सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ ही देवली के जो मुख्य मार्ग थे, इसमें लाइट के टावर लगे हुए थे और तारों के जंजाल हमेशा व्यवस्थाओं को बिगाड़ते थे। तो हमने लगभग 4.5 करोड़ रुपए से पूरे जो मुख्य मार्ग है पेट्रोल पंप से पुलिस थाना तक, उसको हमने पूरा अंडरग्राउंड करा दिया, जिससे वो सारी समस्या ख़त्म हो गई। और वहाँ पे हमने एंटीक रूप के मॉड्यूलर पोल लगवाए, जिससे हमारे जो मुख्य मार्ग है उसकी सौंदर्यता बहुत बढ़ गई। हमने जहाँ भी नए जो जितने भी चौड़े रास्ते विकसित किए हैं उसमें अंडरग्राउंड लाइटिंग और मॉड्यूलर पोल का इस्तेमाल किया है, जो आने वाले 50 सालों तक भी देवली शहर की खूबसूरती बढ़ाता रहेगा और विद्युत व्यवस्था भी सुचारू चलती रहेगी। देवली शहर में सुलभ शौचालय के साथ महिला स्नानागार का भी विशेष रूप से निर्माण और विकास करवाया गया है, जो महिला शुचिता और गरिमा के लिए महत्वपूर्ण है। देवली शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर भी विकसित किए गए हैं, जिसके लिए समय समय पर वृक्षारोपण किया जाता है और उनकी सार संभाल नगर पालिका की टीम करती है। बनास नदी के किनारे स्थित बोरडा गणेश जी और जयपुर कोटा नेशनल हाईवे की तरफ कूचलवाड़ा में बिजासन माता जी के भव्य मंदिर, दक्षिण में नीलकंठ महादेव और उत्तर में नेकचाल बालाजी के बीच बसे देवली शहर के जन समुदाय की धार्मिक भावनाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का विकास किया गया है। देवली शहर से 2 किलोमीटर दूर नेकचाल बालाजी तक भी नगर पालिका ने विशेष सड़क बनाकर नागरिकों की भावनाओं का सम्मान किया है। देवली नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी और संपूर्ण टीम के प्रयासों से गाड़िया लोहारों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उन्हें स्थायी आवास के रूप में निःशुल्क पट्टे देकर मानवीय सेवा की मिसाल कायम की गई है। देवली शहर के पटवा बाजार, छाया बाजार, अग्रसेन मार्केट, नेहरू बाजार, सदर बाजार, मोटर मार्केट, गौरव पथ मार्केट समेत सभी जगहों पर स्वच्छता और सुंदरता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नगर पालिका की ओर से देवली के मुख्य बस स्टैंड पर सुव्यवस्थित सुविधाओं के साथ सुलभ शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय का विशेष निर्माण और विकास कराया गया, ताकि मुसाफिरों को समुचित सुविधा मिल सके। देवली नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन और उनकी टीम ने संपूर्ण देवली शहर में सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव बनाए रखते हुए शमशान और कब्रिस्तान का भी समुचित विकास करवाया।
गणेश रोड पर स्थित मोक्ष धाम और एजेंसी एरिया के शमशान घाटों की 4 दीवारी, 3 शेड, बेंच, गार्डन और छाया पानी के समुचित प्रबंध किए गए। बीसलपुर परियोजना कॉलोनी के पास स्थित कब्रिस्तान की 4 दीवारी और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया। देवली शहर ब्रिटिश काल में सैन्य छावनी रहा है। अब यहां पर CISF का प्रशिक्षण केंद्र है और उसका विस्तृत परिसर देवली को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाता है। CISF का भरतपुर हाउस यहां का VVIP गेस्ट हाउस है, जिसका ऐतिहासिक सौंदर्य और भव्यता देखते ही बनती है। CISF के परिसर में देश और दुनिया के कई युद्ध शरणार्थी और VIP लोग रहे हैं। देवली शहर की बसावट हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ के संगम स्थल पर है। देवली उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका कार्यालय के अलावा बीसलपुर पेयजल परियोजना एवं पुनर्वास के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, पंचायत समिति विकास अधिकारी, राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय एवं उपखंड स्तर के सभी कार्यालय मौजूद हैं। देवली नगरपालिका मंडल के प्रयासों से देवली शहर शिक्षा और संस्कृति का भी विशिष्ट केंद्र बन रहा है। देवली में केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सरकारी स्कूल, कॉलेज के अलावा पब्लिक स्कूल, कोचिंग संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed और BSTC के डिग्री कॉलेज संचालित हैं, जिससे विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। देवली नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में कई व्यावसायिक कंपनियां संचालित हैं, जिनके व्यापार की पहचान देश और दुनिया में है। देवली नगरपालिका की चेयरमैन श्रीमती रेखा जैन अपने नगरपालिका क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ के सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा अग्रणी भूमिका में रहती हैं। उसी का परिणाम है कि आज देवली की पहचान देश भर में श्रेष्ठतम शिक्षा नगरी, मानवीय सरोकारों के संगम और सांस्कृतिक वैभव के रूप में हो रही है। मैं देवली की जनता को हृदय के अंतराई से, अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना ये सब मौका दिया। और मैंने इस पूरे 5 वर्ष में यही सोचकर काम किया कि जनता की सेवा किस तरीके से कर सकूँ, तो पूरा प्रयास करने का काम किया है। और आप सबने मेरा अच्छा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देवली नगरपालिका की टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर हम देवली शहर को देश और दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएं।